Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the editorial analysis initiative and 6 जनवरी 2021 का एडिटोरियल है When the Arctic Warms. Context is Issues surrounding Arctic amplification. इस वीडियो में हम बात करेंगे about Arctic region, how Arctic region is warming, Arctic region के वार्म होने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं एंड क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी हैं इस रीजन में। जैसा कि हम सभी को पता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस मेल्ट हो रही है, आर्टिक सी लूज कर रहा है आइस एट द रेट ऑफ 13% पर डिकेड। लास्ट 30 ईयर्स में जो ओल्डेस्ट और थिकेस्ट आइस थी आर्टिक की, दैट हैज़ डिक्लाइंड और डिक्रीज्ड बाई 95%। अगर यही रेट चलता रहा एमिशंस का तो इट इज़ एक्सपेक्टेड 2040 तक समर्स में आर्टिक आइस फ्री रहेगा, जिसके फार रीचिंग इफेक्ट्स होंगे ग्लोबल क्लाइमेट में। आइए इसे जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले लोकेशन देखते हैं आर्टिक रीजन की। दिस इज़ अर्थ, दिस इज़ इक्वेटर, दीज आर द लैटिट्यूड्स ऑफ अर्थ एंड आर्टिक सर्किल एक इमेजनरी सर्किल है विच रन्स अराउंड 66.5 डिग्री नॉर्थ। आर्टिक रीजन बेसिकली पोलर रीजन है, दैट इज़ द रीजन बिटवीन नॉर्थ पोल एंड आर्टिक सर्किल। जब अर्थ का टॉप व्यू देखते हैं तो आर्टिक रीजन कुछ ऐसे दिखाई देता है। आर्टिक रीजन कंप्राइज करता है नॉर्थ पोल, आर्टिक ओशियन एंड कंट्रीज लाइक कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एंड रशिया। इस मैप में हमें दिखता है कि रशिया शेयर करता है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन विद आर्टिक रीजन। अब बात करते हैं आर्टिक एम्प्लीफिकेशन या फिर आर्टिक वार्मिंग की। एक्सट्रीम वार्मिंग ऑफ आर्टिक को बोलते हैं पोलर एम्प्लीफिकेशन या आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। लास्ट 30 ईयर्स में ये देखा गया है एज कम्पेयर टू द एंटायर ग्लोब आर्टिक रीजन डबल स्पीड से वार्म हो रहा है। सिंस 1980 वॉल्यूम ऑफ आर्टिक सी आइस डिक्रीज हो चुकी है बाई एज मच एज 75% एंड ये सब हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन कॉज क्लाइमेट चेंज। जो फ्लोटिंग आइस कवर है ओवर आर्टिक ओशियन वो श्रिंक हो रहा है या मेल्ट हो रहा है एंड ग्लेशियर्स इन अलास्का, ग्रीनलैंड एंड कनाडा आर श्रिंकिंग। परमाफ्रॉस्ट या फ्रोजन ग्राउंड्स इन आर्टिक वो वार्म और मेल्ट हो रहे हैं। इस सब का रीज़न आर्टिक एम्प्लीफिकेशन है। अब जानते हैं आर्टिक एम्प्लीफिकेशन के क्या कंसर्न्स हैं। आर्टिक रीजन वर्ल्ड का रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है। दैट इज़ जो वाइट स्नो या फिर आइस का कवर है आर्टिक रीजन में, वो सन की रेस को बाउंस बैक करता है या रिफ्लेक्ट करता है, जिससे अर्थ के टेम्परेचर्स में बैलेंस बना रहता है। ग्लोबल वार्मिंग और आइस के मेल्ट होने से आर्टिक रीजन पे एक फीडबैक स्पाइरल बनता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे पहले आइस मेल्ट होती है, जिससे ओशियन का लार्ज एरिया एक्सपोज होता है सनलाइट के लिए। एज ओशियन इज़ डार्कर देन आइस तो ओशियन एब्जॉर्ब करता है सन की ज़्यादा रेज, जिसकी वजह से मोर सनलाइट एंटर्स वाटर एंड कॉजेज वार्मर टेम्परेचर। फिर इस वार्मर टेम्परेचर की वजह से और आइस मेल्ट होती है विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ सी एंड ये साइकिल कंटिन्यू रहती है, जिसे हम बोलते हैं फीडबैक स्पाइरल। पोलर आइस मेल्टिंग की वजह से एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स देखने को मिलते हैं। लॉस ऑफ आइस एंड वार्मिंग वाटर अफेक्ट करेंगे सी लेवल को, सैलिनिटी लेवल को एंड करंट एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स को, जिसकी वजह से ये होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मिड लैटिट्यूड्स यानी टेम्परेट जोन में एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स होंगे जो कंप्राइज करेंगे ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड हीट वेव्स। आर्टिक वार्मिंग की वजह से जेट स्ट्रीम अनस्टेबल होगा एंड इट विल मूव टूवर्ड्स इक्वेटर, जो समर सीजन में वार्म करेगा आर्टिक रीजन को एंड विंटर में एक्सट्रीम कोल्ड दिखेगा यूएस रीजन पे। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट बाय इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, मेल्टिंग आइस ऑफ आर्टिक की वजह से सी लेवल 3 फीट से ज़्यादा रेज हो सकता है एंड क्योंकि आर्टिक परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो रही है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन रिलीज होंगे। दिस इज़ द इमेज ऑफ अ परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का मीनिंग एनी ग्राउंड दैट रिमेन्स कम्प्लीटली फ्रोजन। तो यहाँ देख सकते हैं ग्राउंड के नीचे एक आइस का शीट है। जब ये आइस की शीट मेल्ट होगी तब यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी और रिलीज होगा ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन। दिस विल एड टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होता है, आर्टिक ग्राउंड ड्राई हो जाता है विच इज़ प्रोन टू आर्टिक वाइल्ड फायर। आर्टिक वार्मिंग की वजह से मैराइन फूड वेब डिस्टर्ब होगा एंड ये थ्रेटन करेगा लाइवलीहुड ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ आर्टिक। इससे बायोडाइवर्सिटी ऑफ आर्टिक रीजन भी डिस्टर्ब होगी एंड दिस विल कॉज इन हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, हायर टेम्परेचर्स इन आर्टिक एंड क्योंकि ये रीजन वार्म होगा इसलिए एलियन स्पीसीज या फिर लोअर लैटिट्यूड से स्पीसीज नॉर्थवर्ड्स आएंगी। तो ओवरऑल इट विल डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी ऑफ आर्टिक रीजन। आर्टिक रीजन मेल्ट होने से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आर्टिक रीजन की आइस मेल्ट होने से वी कैन गेट अ नदर्न सी रूट, ये आप इमेज में देख सकते हैं। दिस इज नदर्न सी रूट। नॉर्थ सी रूट कनेक्ट कर सकता है कंट्रीज लाइक जापान, चाइना, रशिया टू यूरोप बाय प्रोवाइडिंग अ शॉर्टर रूट एज कम्पेयर टू स्विस कैनाल रूट।
नदर्न सी रूट 40% ज़्यादा शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू स्विस कैनाल रूट। नॉर्दर्न सी रूट के ओपन होने से यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शिपिंग, एनर्जी, फिशरीज एंड एक्सप्लोरेशन फॉर मिनरल रिसोर्सेज। बोला जाता है कि आर्टिक रीजन इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। यहाँ पे वर्ल्ड के 22% ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स हैं विच आर अनएक्सप्लोर्ड, एंड ग्रीनलैंड में ही 25% ऑफ ग्लोबल रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स बरीड है। बट ये इतना आसान नहीं होगा, देर विल बी सम चैलेंजेस ऑल्सो। वट आर द चैलेंजेस? फर्स्ट चैलेंज इज डेंजरस नेविगेशन कंडीशंस, और ये नेविगेशन सिर्फ समर में पॉसिबल हो पाएगा। एंड यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे डीप वाटर पोर्ट्स नहीं है, आइस ब्रेकर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड शॉर्टेज है ट्रेंड वर्कर्स की जो पोलर कंडीशंस में वर्क कर पाए, एंड यहाँ पे हाई इंश्योरेंस कॉस्ट होगा, इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में चैलेंजेस होंगे। फर्दर माइनिंग और डीप सी ड्रिलिंग के मैसिव इकोनॉमिक कॉस्ट होंगे, एंड इसमें कुछ इन्वायरमेंटल रिस्क होंगे। देर आर अदर चैलेंजेस ऑल्सो कि कोई ट्रीटी नहीं है जो अभी आर्टिक रीजन को गवर्न करती है। इट इज़ ओनली गवर्न बाय UNCLOS, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी। ये एक ओशियन ट्रीटी है जो डिफाइन करती है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नेशन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ ओशियंस। एंड अदर चैलेंजेस कि एक रेस स्टार्ट हो जाएगी विद इन द कंट्रीज लाइक रशिया, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क एंड US फॉर रिसोर्सेज। सो व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ दीज नेशंस? ये नेशंस जो सराउंड करते हैं आर्टिक रीजन्स को, इनके ओवरलैपिंग क्लेम्स है फॉर कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एंड मिनरल रिसोर्सेज। रशिया एक डोमिनेंट पावर है यहाँ पे, जिसका लॉन्गेस्ट आर्टिक कोस्ट लाइन है एंड हाफ ऑफ द आर्टिक पॉपुलेशन। रशिया क्लेम करती है नदर्न सी रूट फॉल करता है विद इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंड रशिया एक्सपेक्ट करता है ह्यूज डिविडेंड्स या फिर प्रॉफिट्स अगर यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएगी। इस रीजन को टैप करने के लिए रशिया ने मिलिट्री बेसेस इस्टेब्लिश किए हैं एंड मेंटेन कर रखी है एक न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन फ्लीट, एंड रशिया ने नेवल एक्सरसाइज भी करी विद चाइना इन द ईस्टर्न आर्कटिक। चाइना भी अपनी एक्टिव पॉलिसीज़ दिखा रही है रिगार्डिंग आर्कटिक। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका ही एक एक्सटेंशन एंटिसिपेट कर रही है, दैट इज़ पोलर सिल्क रूट, जिसके लिए चाइना इज़ हैविली इन्वेस्टिंग इन पोर्ट्स, एनर्जी, अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स। तो अब देखते हैं इस सब का इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया के पास एक एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है जो वल्नरेबल होगा अगर ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज होगा। आर्टिक वार्मिंग की वजह से इंडिया के भी वेदर पैटर्न्स या फिर मॉनसून में चेंज आएगा। आर्टिक वार्मिंग का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है आर्टिक रीजन में, जिससे रियल एक्सटेंट पता चल पाएगा क्लाइमेट चेंज का ओवर हिमालयाज। फर्दर इंडिया नीड टू मॉनिटर द एक्टिविटीज़ ऑफ चाइना एंड रशिया इन दिस रीजन। सो इन द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं देयर इज़ अ नीड फॉर नॉर्म्स या फिर रूल्स फॉर सस्टेनेबल एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ आर्टिक रीजन। इंडिया के पास एक ऑब्जर्वर स्टेटस है आर्टिक काउंसिल में, बट अभी ज़रूरत है इंडिया को अपनी एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाने की रिगार्डिंग द आर्टिक रीजन, जो कंप्राइज करती हो इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एनी इम्पैक्ट ऑन आर्टिक रीजन विल ऑल्सो इफेक्ट इंडिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको एडिटोरियल समझ आया होगा। थैंक यू।